देश में भी देखिए, भाजपा भी जब, आपको याद होगा, भाजपा भी जब आई थी 2 करोड़ नौकरी बोल के आई थी, 15 लाख रुपया बोल कर आई थी, अच्छे दिन बोल कर आएगी। आप उसको, उसी पे लोगों ने वोट दिया था। ये अलग बात है कि भाजपा ने उसको तमाम तरह से उसको 2 विधानसभा से नंबर 1 पार्टी होके आ रहे हैं। हम तो एकदम ऑलमोस्ट जीते हुए थे। मुसलमानों पर जुल्म होगा, गिरफ्तारी होगी तो आप लोग चुप बैठेंगे? कब हो रही है? लगातार हम लोग मुखर हैं, लगातार हम लोग मुखर हैं। किसी भी अन्याय को सहा नहीं जाएगा। और किसी में भी थे जब तेजस्वी यादव यहाँ पे डूटा के साथ में मंच शेयर किए थे, वहाँ पे भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी आप खिलाफ? नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। हम लोगों ने बोला कि अगर 65% जनसंख्या भारत की है, इन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, पढ़ाई की आवश्यकता है, दवाई बीरो की आवश्यकता है इनको। और जिस तरीके से न्यायपालिका और पुलिस को भी इन लोगों ने जो है न्यूट्रल ना करके कमिटेड की तरफ। आरजेडी के 2 प्रवक्ता मेरे साथ हैं, दोनों पेशे से प्रोफेसर हैं और आरजेडी के लिए भी काम करते हैं। एक तरफ अंबानी अडानी है, आपके नेता कहते हैं, और आप लोग प्रोफेसर हो, कैसे लड़िएगा मोदी जी से? ये वैचारिक लड़ाई है, और वैचारिक लड़ाई में जो हम लोग का एरिया है वो सबसे मजबूत है। और जिस चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, और आदरणीय माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जो बात कहते हैं वो बात तो पूरा देश में चलता है। हम लोग को उनकी बात लोगों तक उसी फॉर्म में पहुंचाना है। जो बदनाम और दुष्प्रचार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेतृत्व में करती है, उसको खारिज करना है। और वो खारिज करने में हम लोग सफल रहेंगे, क्योंकि हम लोग उन बातों को उस फॉर्म में लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से भी बात करते हैं तो वही बात आपके नेता को पर तो सबसे ज़्यादा टेलीविजन में टीका टिप्पणी होता है। देखिए, टीका टिप्पणी करना और उसमें सच्चाई होना दोनों अलग अलग बात है। सत्य और भ्रम में अंतर है। बिना टीवी अखबार के कैसे लोगों को बताएं कि हमारा नेता चोर नहीं? आप देख लीजिए कि अभी सम्मानित कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि नफरत फैलाने के अड्डा जो है वो मीडिया काम कर रही है और सरकार उस पर चुप है। तो ये बात भी तो लोगों तक पहुंच रही है। उनको पता चल रहा है कि जो लोग मीडिया में बैठ के जो लोग इस तरह के नफरत फैला रहे हैं वो एक बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जो सत्ता में है वो चुप है। ये सबसे खतरनाक है। कोई कहीं से कुछ बोले उसको नियंत्रित नहीं। अनुराग ठाकुर सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए शंभू जी, सबसे पहली बात यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज नॉमिनेशन हुआ है, और जिस तरीके से 26-27 साल से जो माननीय राष्ट्रीय जनता दल जिस मूल्यों को लेके चल रही है, वो मूल्य संविधान के निर्माताओं ने, चाहे वो प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण हो, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू की बात हो, जो है फेडरलिज्म की बात हो, इन मूल्यों पे लेके राष्ट्रीय जनता दल अग्रसर है। अब बात आप लोग के पार्टी में अनुशासन नहीं है। देखिए जेपी नड्डा जी आराम से अध्यक्ष बन जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, इतनी बड़ी पार्टी है। आप लोग चुनाव करवा रहे हैं। देखिए जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बन गए, ये पूरी प्रक्रिया पे आप जाइए, पूरी प्रक्रिया जो है फॉल्टी प्रक्रिया है। बन नहीं गए, उनको सेलेक्ट करके नागपुर से बना दिया गया। क्या कह रहे हैं? देखिए, अनुशासन नहीं है, वो शासन है। अनुशासन तो वो है ना कि जो विधि द्वारा स्थापित कानून है उसके तहत किसी की इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, जिसके में कि पहला प्रक्रिया यहाँ पे हुआ है, और ये निर्वाचन का जो समय काल है उसमें घोषणा की जाएगी। जो आप कह रहे हैं वो तो एक शासन है, एक व्यक्ति का है, एक मत का है, एक अधिनायक। टीवी वाला आप लोग को पीएफआई पर सवाल पूछेगा कि पीएफआई बंद हो गया, आरजेडी को मुसलमान वोट देता है। आप लोग अपने वोटर के साथ खड़े नहीं है, ना दलितों के साथ, ना पिछड़ों के साथ, ना मुसलमानों के साथ। आप लोग डरते हैं दरअसल। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखें कि अभी माननीय अध्यक्ष लालू जी ने अभी इस सवाल पे बोला, आपके सामने बोला कि अगर पीएफआई को बंद करना है तो वैसे संस्थाएं देश में जितने भी हैं सबको बंद करना चाहिए, इंक्लूडिंग आरएसएस। ये बात तो वो सामने बोले हैं। लालू जी बोले हैं। तो लालू जी के अलावा आरजेडी का जो कोर वोटर है ना, आपको लगता है कि आप लोग धर्म की राजनीति पर बीजेपी को हरा पाएं? अगर कोर वोटर हमारे साथ नहीं होता तो 2015 में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होने के बावजूद बिहार में कैसे हमने पटकनी दी। दूसरी बात, 2020 में तमाम तरह के अस्त्र अपनाए गए, अस्त्र शस्त्र। अरे नवाजी सुनिए, बीजेपी से ही सीखनी पड़ेगी आपको। वो आतंकी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह, क्या नाम है उनका, उसको टिकट देकर संसद भेज सकती है। आप लोग शहाबुद्दीन को डिफेंड नहीं कर पाए, तस्लीमुद्दीन को डिफेंड नहीं कर पाए, पीएफआई पर आप लोग का स्टैंड नहीं रहेगा। देखिए क्या बात करते हैं, हर चीज को हम लोग डिफेंड किए हैं। वो बात कहाँ तक आपके पार्टी के दोनों स्तंभ थे लालू जी के करीब। शंभू जी, हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य दिया है
वो जो है वो ग्रंथ है, उसी मतलब आपके नेता पर जांच होगा, गिरफ्तारी होगी, आपके समर्थकों को गिरफ्तार किया जाएगा, आप लोग नहीं बोलेंगे? एकदम हम लोग तटस्थ होकर खड़े हैं और जो सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय की जो बातें हैं उसको लेकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी चल रहे हैं और हम लोग सभी लोग उसी मूल्यों के साथ हैं। जहां तक बात रही पीएफआई की, आपको पता होगा ये सिम्टोमेटिक है और क्यूरेटिव है। ये जो पीएफआई पिछले 8-9 सालों में क्यों निकल कर आ रही है, इसका नहीं, आप लोग जो आपका कोर वोटर है ना सर, उसके साथ आप लोग खड़ा नहीं रह पाते, डिफेंड नहीं कर पाते। देखिए ये आप लोग मीडिया के दबाव में हैं, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, ये टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग मत कीजिए, आप कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जाइए। जो हमारे कोर वोटर हैं और जो अंतिम व्यक्ति है, दलित हैं, पिछड़ा हैं और जितने लाचार और बेरोजगार लोग हैं, हम लोग उसके लिए लगातार संघर्ष करते आए हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इन्हीं मूल्यों को लेकर संविधान के लोगों ने जो बातें कही है उसी को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। पर आप लोग की अभी आज 3 दिन डिबेट चलेगा, आपके प्रवक्ताओं की घिग्गी बन जाएगी और आप लोग भी एकदम अपने आप को बैक ड्रॉप कर लेंगे। देखिए ये बात जो कह रहे हैं ना, आप टीवी देख लिया कीजिए, कौन हम लोग के सामने बोल पाता है उसको खोज कर लाइए ना, मैदान में भी उसके साथ डिबेट कर लेंगे। जो वैचारिक लड़ाई है हम उनसे बहुत आगे हैं। नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ है, 2024 का रोड मैप दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई काट है आप लोग? देखिए, हिंदू मुस्लिम का काट यही है कि आप मुद्दे पे लड़ाई लड़ें, और मुद्दे पे हम लोगों ने लड़ाई लड़के बिहार में पहला सबसे बड़ा पार्टी उभर कर सामने आए। आज सरकार में क्या मुद्दा है आरजेडी के लिए? मुद्दा क्या है? आरजेडी के मुद्दा है कि जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको नौकरी देना है। जो ये मुद्दा रहेगा आपका 2024 में? बिल्कुल, अभी भी है और 24 में भी रहेगा। वो जब क्या एक बार बता दीजिए। देखिए, जब हम बिहार में ये बात कहे कि जब युवाओं को रोजगार चाहिए तो उनको नौकरी नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। देश में भी देखिए, भाजपा भी जब, आपको याद होगा, भाजपा भी जब आई थी 2 करोड़ नौकरी बोल के आई थी, 15 लाख रुपया बोल कर आई थी, अच्छे दिन बोल कर आएगी। आप उसको उसी पे लोगों ने वोट दिया था। ये अलग बात है कि भाजपा ने उसको तमाम तरह से उसको धोखा देने का। मुझे वो मत बताइए, सुनिए, सब पार्टी को अपने तरीके, देखिए बीजेपी राजनीति करती है गाय गोबर गौमूत्र हिंदू मुस्लिम पर, आपके पास क्या उसका अपोनेंट है, क्या काट है? आपको मतलब मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। पिछला विधानसभा का इलेक्शन देखिए, हमारे नेता का जो मुद्दा था, राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा था, उस पर जनमानस खड़ी थी। वो मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई की। इसी मुद्दों पे जो है हम लगातार पिछले 2 विधानसभा से नंबर 1 पार्टी होके आ रहे हैं। हम तो एकदम ऑलमोस्ट जीते हुए। मुसलमानों पर जुल्म होगा, गिरफ्तारी होगी तो आप लोग चुप बैठेंगे? कब हो रही है? लगातार हम लोग मुखर हैं, लगातार हम लोग मुखर हैं। किसी भी अन्याय को सहा नहीं जाएगा और किसी भी अन्याय के साथ हम लोग जो है खड़े नहीं हो सकते। दलितों पर हमला होगा, आप लोग चुप रहेंगे? दलितों पे हमला हो रहा है, लगातार हम लोग मुखर हैं। किस बात को लेकर आप कह रहे हैं? शंभू जी, SC/ST एक्ट के खिलाफ, नहीं, मैं भी आपको बता दूं, SC/ST एक्ट पे पूरे देश में और दिल्ली में कौन खड़ा था? जब SC/ST एक्ट पर पूरे देश में जब ये सरकार उसको छेदने का काम कर रही थी, तब कौन खड़ा था? 13 पॉइंट रोस्टर आपने भी, आप वहाँ पे भी थे जब तेजस्वी यादव यहाँ पे डूटा के साथ में मंच शेयर किए थे, वहाँ पे भी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी आप खिलाफ? नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। हम लोगों ने बोला कि अगर कोई, नहीं सुनिए पहले, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनिए पहले बात सुनिए कि जो अब इसी पर क्लियर करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है उसके साथ है, खिलाफ है? नहीं, देखिए, जो प्रोसेस है उसके खिलाफ तो दर्ज है। सदन के पटल पे हमारे माननीय सांसद मनोज झा ने बोला है, वो ऑन द रिकॉर्ड है, उसमें दूसरी बात की कहाँ जरूरत है? तो जरूरत यह है कि जो संवैधानिक तरीके से जो प्रोसेस और प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया गया। आप किसी को विशेष अवसर कब देंगे और किन परिस्थितियों में देंगे? संविधान कहता है कि आप उनको दे सकते हैं जो ऐतिहासिक शोषण के शिकार। आप लोग आरजेडी के थिंक टैंक है। मेरा एक आखिरी सवाल है, हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी की पॉलिसी है अलग से 2024 के लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीजेपी की पॉलिसी है कि दलित पिछड़ा आपके खिलाफ खड़ा किया जाएगा, पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, जैसे डिप्टी सीएम 2 पिछड़े थे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी, मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को गोलबंद किया जाएगा। इसका कोई काट है? क्योंकि मैं आपके जो कैडर वोट है, आप लोग की जो सोशली नरिशिंग है, उस हिसाब से आपका जो कैडर वोट है, आपको हो सकता है विधानसभा में चुन ले, लेकिन लोकसभा में वो कहा कि नहीं, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी, हम हिंदू वोट करेंगे। हिंदू तीनों चीज़ पे आपको बता देते हैं। पहली बात कि जो भी दलित या आदिवासी या जो OBC के हैं, उन चेहरों का क्या हालत है बीजेपी में, वो पूरा देश जानता है। और पूरा क्या हालत है? क्या हालत है कि वो कुछ बोल नहीं सकते। आप बताइए कौन सा भाजपा बिहार से गिरिराज मंत्री है,
राज सिंह मंत्री हैं किस नित्यानंद राय जी। लिए, किस लिए मंत्री हैं कि वो पोस्टर बॉय हैं नफरत फैलाने के लिए। जो वोट यहाँ नहीं देगा वो पाकिस्तान में जाएगा, ये कौन सा भाषा है और कौन सा संविधान संगत है। वहाँ पे जो दलित पिछड़े और जो भी लोग हैं, आप देख लीजिए संसदीय बोर्ड में एक जो बिहार से थे उनको हटाकर फेंक दिया गया। एक राज्यसभा में शाहनवाज जी को संसदीय बोर्ड से निकाला गया नहीं। तो उनको तो मुसलमान का वोट नहीं चाहिए भाई। तो पहले 300 सांसद और 1000 से ऊपर जो विधायक हैं उसमें कहाँ है। नवल जी, आप प्रोफेसर है, आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि बीजेपी जिस मुद्दे पर राजनीति करती है उस पर ठोक के राजनीति करती है? आप लोग की तरह ढुलमुल नहीं रह हम लोग भी ठोक के करते हैं कि इस देश से भाजपा को भगाना है। ये ठोक के कैसे आज भी कैसे बोले भगा कैसे दिए। कैसे बिहार से भगा दिए और देश से भगाएंगे। हाँ, कैसे कैसे देश देखिए, बिहार से उनको भगाया, उनकी चिंता बढ़ी। आपने देखा कि भाषा भी नहीं बोल पा रहे थे पूर्णिया में अमित शाह जी, और इतना परेशान थे कि जेपी नड्डा जी मदुराई में भी सही नहीं बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। तो जो एक कदम से इतना झूठ और इतना बेचैन है, आप सोचिए कि जिस तरह से नीतीश जी, उनके पास टीवी अखबार है नवल जी। देखिए टीवी अखबार के विषय में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि नफरत बांटने की दुकान है और इस पे सरकार शांत है। इससे बड़ा टिप्पणी क्या हो सकता है आपको? देखिए, नहीं है। हमारा जवाब लेकिन- क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी विखंडन की राजनीति करती है। उस विखंडन में हमें नहीं फंसना है। हमें किस बात की बात करना है कि आप देखिए 15 साल से लेके 64 साल तक लगभग 65% जनसंख्या भारत की है। इन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, पढ़ाई की आवश्यकता है, दवाई बीरो की आवश्यकता है इनको। और जिस तरीके से न्यायपालिका और पुलिस को भी इन लोगों ने जो है न्यूट्रल ना करके कम्यूटेड की तरफ ले गए हैं। नीतीश कुमार जी पर भरोसा है अब आप लोगों की? वहाँ भी कुछ मामला आप लोग का ढुलमुल है। देखिए, सबसे पहले आपको ये एहसास होना चाहिए, सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, शरद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार हैं। जो अभी जो इन परिवेश में जो नीतीश कुमार जी हैं, वो सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार व्यक्ति आगे निकल के आ रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और जिस तरीके से संविधान को विखंडन करने में, संविधान को खतरे में डालने में, लोकतंत्र को खत्म करने आप लोग मंडल वर्सेस कमंडल बोल पाएंगे? देखिए, एक लाइन में जवाब दीजिए, yes या no? देखिए, मंडल और कमंडल की राजनीति तो कब की राजनीति थी, ठीक है। अभी जो दबे कुचलों की जो बात, अभी A to Z चलेगा, अभी A to Z की राजनीति है। और नवल जी ने जो बात कही कि एट्रोसिटीज जो दलितों के ऊपर था, एक्ट 1989 वाला रोस्टर का जो पॉइंट था, हम लोग लगातार हर संगठन, चाहे स्टूडेंट विंग हो, चाहे मैं कह रहा हूँ आपका बीजेपी का साफ साफ हिंदू मुस्लिम है, वो क्लियर है अपने। आपका सोशल जस्टिस मंडल वर्सेस कमंडल है या A to Z रहेगा? देखिए, सामाजिक न्याय का पूरा परिवेश देखिए। एक तरफ कमंडल की बात करते हैं हम, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई की बात कर रहे हैं। ये पूरे परिवेश में देखिएगा तो सामाजिक न्याय वहाँ खड़ी है। पढ़ाई हम किसके लिए बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं? अरे मोदी जी से ज्यादा सामाजिक न्याय कौन करेगा भाई? ट्राइबल महिला राष्ट्रपति, इससे पहले शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति, बिहार में 2 डिप्टी सीएम पिछड़ा। नरेंद्र मोदी जी तो आर्टिफिशियल ओबीसी हैं, जन्मजात ओबीसी तो है नहीं। जब मुख्यमंत्री बने वो, तब उन्होंने अपने आप को ओबीसी में किया। देखिए, ये जो है एक एग्जाम्पल शो कर पूरा सामाजिक न्याय की धारा को आप रोक नहीं सकते हैं। टीवी अखबार है आप लोग के पास? 2024 में आप लोग हम लोग टीवी अखबार की बात है। लगता है कि मिसेज इंदिरा गांधी का रिजीम आपको नहीं पता है। जिस तरीके से टीवी अखबार को जो है बैन करके एक तरफा वन डायमेंशनल कर दिया गया था, उसी वक्त सामाजिक न्याय के पुरोधा ने आकर लगातार देखिए कि कांग्रेस कहाँ उड़ गई थी और उसके बाद कांग्रेस नहीं संभली। तो जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मीडिया को जिस तरीके से प्रचारित करने के लिए, अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है, ये आने वाले दिन में समाज। देखिए, ये मेरी निजी राय है, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। बीजेपी के दोनों सीनियर नेता हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय आरजेडी के, मैं आ रहा हूँ, मैं ARJD के दोनों सीनियर नेता हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी इस देश में लालू यादव की तरह अगरा बनाम पिछड़ा, मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति करने वाला कोई नहीं है। बीजेपी ठोक कर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बाकी जो दल है वो सस्पिशन में है कि सोशल जस्टिस पर जाए या A to Z पर रहे। उनको अब देख रहे हैं कि क्या है, लेकिन सवाल ये है कि उनके पास संसाधन भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है। लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन लगता है कि RJD और नीतीश कुमार के गठबंधन के बाद पूरे देश में एक सुगबुगाहट है। और नीतीश कुमार ने इंडिकेशन दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो सोशल जस्टिस के नाम पर ही लड़ा जाएगा।
आरजेडी अभी भी ए टू जेड पर है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। समय बदलेगा तो और भी चीज़ें बदलेंगी। लालू यादव की आइडियोलॉजी से मैं सहमत हूँ। वो लगातार कहते रहे हैं कि 100 और 90 और 10 की लड़ाई है, शोषित और वंचित की लड़ाई है। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ऐड इसलिए करना चाह रहे हैं कि देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, 1990 में जो लड़ाई हुई मंडल वर्सेस कमंडल, वो एक संदर्भ में हुई। वो संदर्भ क्या था? जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ, आडवाणी जी ने एक रथ, सांप्रदायिक रथ लेकर यात्रा शुरू कर दिया। उसमें वो लड़ाई इतना भाई करेगा ना। आप दूसरे से ईमानदार होने की क्यों कोई उम्मीद करते हैं? मोदी जी को जिससे वोट मिल रहा है वो करेंगे। देखिए, आपको क्या, आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। आप इस बात को समझिए कि सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता, ये सब तो एक साथ है, संवैधानिक है। आप एक चीज को केवल कह के और एक किसी को बांधना क्यों चाहते हैं? हम सामाजिक न्याय की भी लड़ाई लड़ेंगे। जो अंतिम पंक्ति में लोग हैं उनके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। और आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, तमाम तरीके का अन्याय सरकार के किस आधार पे उन पर जाति के वजह से अन्याय हो रहा है या धर्म की वजह से अन्याय हो रहा है? वो तो खुद हिंदू है, फिर क्यों अन्याय हो रहा है? देखिए, दो विचारधारा है। एक विचारधारा ये है जो कहती है कि संविधान को नहीं माने। मुझे लालू यादव पर अन्याय की वजह बताइए, किस वजह से उन पर अन्याय हो रहा है? पहला अन्याय तो ये है, जो पूरा देश भी जानता है, कि संघ से जो कि पूरा देश को बांटना चाहता है, उससे खुली लड़ाई उन्होंने 1990 में आडवाणी को गिरफ्तार करके लिया। ये तो कोई नहीं भूल सकता। और ये लिखा हुआ है इतिहास में कि जब पूरा देश बंट रहा था उस समय उन्होंने सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए और उनको गिरफ्तार किया जो लोग उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वो कोई भूल नहीं सकता है। लालू जी पर आज तक लोग कोई सवाल इसलिए नहीं उठा सकता है कि जिस मुद्दे को लेकर खड़ा रहे, अडिग रहे, टिके रहे, उस पर कोई कुछ कर नहीं पाया। एक बात यही डर भाजपा को भी है, क्योंकि भाजपा 2015 में भी देख चुकी है। बिहार कोई देश से बाहर नहीं है। बिहार में जो घटनाएं घटित होती हैं उसका प्रभाव देश में होता है। 1974 में या 77 में भी आप देख चुके हैं, 1990 में भी देख चुके हैं, और अब 15 और 20 में भी देख चुके हैं। एक बात तो तय है कि लालू यादव के जो समर्थक हैं, अब तो वो लोग भी मानने लगे हैं, जो मीडिया में है, तमाम इंस्टीट्यूशन में है, कि लालू यादव एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और सोशल जस्टिस और संप्रदायवाद के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही। फिलहाल इस वजह से आरजेडी को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वही बात, जिस तरह से बीजेपी की जो हार्डकोर पॉलिसी है हिंदू मुस्लिम, फिलहाल उसके खिलाफ विपक्ष का कौन सा एजेंडा होगा? चूँकि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, सोशल, भारत में 2 ही एजेंडा है, या तो हिंदू मुस्लिम कर लीजिए या सोशल जस्टिस कर लीजिए। विपक्ष की जो पार्टियाँ वो कन्फ्यूज है, वो देख रही हैं कि हमको करना क्या है। लालू यादव की एक अपनी छवि है जिसमें सोशल जस्टिस और संप्रदायवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो दोनों के मिश्रण है। इसलिए एक उम्मीद बनती है कि लालू नीतीश कुमार की जो जोड़ी है वो हो सकता है कि 2024 में देश भर में एक SC ST OBC माइनॉरिटी के ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे। बीजेपी को भी इस बात से खतरा है, आशंका है, वो भी सचेत है कि लालू यादव नीतीश कुमार की जो जोड़ी है उसमें सलाहियत है कि वो विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। देखते हैं 2024 में क्या होता है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।